पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियत फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताज बरादरी को पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुआशी सरगर्मियों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबत में मुआवन साबित होगी। राहदारी मुस्तक़बिल में गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदारती महल आमद सदर इल्हाम अलियूफ ने शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हाल ही में तामीर करदा यादगार फतह का दौरा। नगोर्नो कराबाख की आज़ादी के हीरोज़ और शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार पर गुलदस्ता भी रखा। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। आला सतह का वफ़द भी हमरा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनेकाद। भारतीय मीडिया बुखला गया। चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ हर्जत सराय जारी। भारतीय मीडिया ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब को डर का माहौल करार दिया। फिर स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी का राग इलापा। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दहशतगर्दी का शोशा भी छोड़ दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट को तावान के लिए अगवा किया जा सकता है। भारतीय मीडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी राजन रविंद्रा का फ़ोन चोरी होने की अफवाह फैलाई। स्पोर्ट्स तजियाकार फिजान लाखानी ने भारतीय मीडिया के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दिया। न्यूजीलैंड की टीम मैनेजमेंट ने भी इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे को कन्फर्म किया। भारतीय मीडिया की जानिब से थ्रेट अलर्ट का झूठा वावेला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में बानी की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जेक्टिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जेक्टिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा कि कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। सिविलियन ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सदा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सदा का इख्तियार दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के ज़िम्मे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है कौन सा नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा। केस की समाअत आज फिर होगी। हुकूमत का सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल शुरू करने का ऐलान। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। थरके कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की कुंजी सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में है। हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सुबह सिंध का पानी दूसरे सूबे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक तलफी नामुमकिन है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। ये कोई सियासी जंग नहीं है। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। अदाद-ओ-शुमार के साथ
हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड and people who are not paying their sales tax and income tax in a very big way, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। जो FBR में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर एहतसाब और निजकारी के फार्मूले पर अमल करना है। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्क की मईशत के दादोशुमार काफ़ी बेहतर हुए। FBR की कारकर्दगी से मुतमिन है। फीसलेस सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई जहानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दे वरना मई में सरप्राइज देंगे। अलीमीन गंडापुर की धमकी। वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड से मजीद राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। नया NFC जल्द से जल्द होना चाहिए। सूबे के हकूक़ के लिए हर महाज पर लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। रियासत लोगों से किए वादे पूरे किए, माजी से सबक सीखने के बजाय गलतियों को दोहरा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC अवार्ड से मुतालिक सेमिनार से खिताब। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। बानी पीटीए की इजाज़त से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया था। इंसानी हकूक़ और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हकूक़ को सलब किया गया। बानी से हमारी और उनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनों और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत का सरगोदा में मुनारिबांड डपू का दौरा। ज़ेर अफजाइश मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े देखे। सदर जरदारी को घोड़ों की अफजाइश, नस्ल और अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मोना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने 150 साल पुराने मोना डिपो में मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों के बारे में भी ब्रीफिंग ली। आसिफ अली जरदारी ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। दौरान तफ्तीश मंशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इसराइली साख्ता निकली। छापे के दौरान 3 हथियार मिले थे। अरमगान के हाथों तशद्दुद का शिकार लड़की ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अरमगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद के वक्त शिराज पहुंच गया जिसने तशद्दुद से रोका। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मुतासरा लड़की का बयान। छब्बीस और 27 फरवरी को मुल्क के एहतजाज करेंगे। वडेरों और इलेक्टेबल्स की सियासत अब नहीं चलेगी। खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए गए, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं तो क्या बात हो। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। हमारी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। सिंध में पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ नहीं। असद कैसर। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नज़र आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नज़र आने का कवी इम्कान। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नज़र आ सकता है। तर्जमान स्पार्को।
मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल, बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश, मौसम मजीद ठंडा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। जहानिया, बिहाड़ी और हल्की बारिश। आज लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्की। FIA गुजरामाला की कार्रवाई, यूरोप भिजवाने में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमों को फालिया और खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शफकत अली शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम ने शहरियों को स्पेन मुलाजमत का झांसा देकर 50 लाख से जायद रकम वसूल की।